हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा हमारे पहले वीडियो की तारीफ़ करी, हौसला अफ़ज़ाई करी। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो साहब, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो है वो बड़े मेजर डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक, कि किसका लेना सही है, किसका लेना गलत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या इंडिया एशिया कप जीत सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और भाई आज तीसरा मैच है एशिया कप का, बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान, उसके सिलसिले में भी हम बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन का शुरुआत करते हैं हम। देखिए, ये सबसे बड़ी जो रेजिंग डिबेट सोशल मीडिया पे मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, जो कि है ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक की। तो सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि भाई ये कि जो मैंने पहले वीडियो में भी एक बात कही थी कि अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं तो आप ये बात समझ पाएंगे कि ये जो डिस्कशन है ये दिनेश कार्तिक वाला, कि कौन खेले, ऋषभ पंत खेले, दिनेश कार्तिक खेले, ये एक बड़ा कैलकुलेटेड मूव है फ्रॉम रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़। और इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जो है वो भारतीय क्रिकेट का आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए, 2019 का वर्ल्ड कप हम हारे। हमारा टॉप ऑर्डर एक वन फाइन डे न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चला। 4, 5, 6, 7 नंबर पे हमारी बल्लेबाजी, कौन बल्लेबाजी करेगा, कौन नहीं करेगा, यही दिनेश कार्तिक आए थे 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने। बहुत इनकी आलोचना भी हुई थी उस वक्त कि भाई टीम मैनेजमेंट की, कि भाई आपने दिनेश कार्तिक को भेज दिया 4 नंबर पे। और उसके बाद से 2019 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिनेश कार्तिक ने जो है वो अपना आखिरी T20I खेला। और उसके बाद दिनेश कार्तिक जो है वो बिल्कुल भारतीय क्रिकेट के सीन से जो है वो गायब हो गए। यहाँ तक गायब हो गए कि दिनेश कार्तिक जो है वो इंग्लैंड जाके, जब भारत इंग्लैंड गई थी अपने दौरे के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने जाके स्काई के साथ कमेंट्री शुरू कर दी। और उनको फिर IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, बड़ी हम इज्जत करते हैं उनकी, उन्होंने ये ऑन एयर आके ये बात तक कह दी कि दिनेश कार्तिक इज़ अ पार्ट टाइम क्रिकेटर एंड अ फुल टाइम कॉमेंटेटर। और दिनेश कार्तिक ने क्या किया, वही किया जो एक सीजन कैंपेनर करता है। उसने अपने बल्ले से जवाब दिया। दिनेश कार्तिक को RCB ने चुना और RCB के लिए दिनेश कार्तिक ने 6 और 7 नंबर पे 284 रन का सीज़न खेला 14 मैचेस में, जिसमें उनका औसत था 57 का और उनका स्ट्राइक रेट था स्टैगरिंग 190 का। तो अच्छा, और उसी दौरान साइड बाय साइड ये चल रहा था कि इंडियन क्रिकेट में T20s में ख़ास तौर पे इंडिया के पास 6 और 7वें नंबर पे कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं था। बहुत लोगों को ट्राई किया गया, जिसमें ऋषभ पंत भी थे, जिसमें आपके दीपक हुडा भी थे, जिसमें श्रेयस अय्यर भी थे, संजू सैमसन भी थे। सबको जो है वो 6-7 नंबर के लिए फिनिशर के रोल में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे ट्राई किया गया लेकिन किसी ने अपना मौका जो है वो भुनाया नहीं। फिर क्या हुआ? अच्छा, ये तो कहानी हो गई आपकी दिनेश कार्तिक की। अब आ जाइए ऋषभ पंत में, क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो कोई डिबेट एक्चुअली है नहीं। डिबेट इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जो हैं वो 4 नंबर के लिए देखते हैं ऋषभ पंत को। उन्होंने, अगर आप ऋषभ पंत के करियर का इतिहास देखेंगे, IPL देख लीजिए, T20 इंटरनेशनल्स देख लीजिए, ऋषभ पंत ने सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है वो एक बार उन्होंने 5 नॉट आउट की माफ़ कीजिएगा, एक इनिंग खेली है। सिर्फ एक बार ऋषभ पंत ने अपने पूरे करियर में 6 नंबर और 7 नंबर के लिए उन्होंने अपने करियर में वो इनिंग खेली है। और दिनेश कार्तिक उसके विपरीत जो है वो उनका आंकड़े जो थे IPL में, जिसके बेसिस पे उनका इंडियन टीम में वापसी सिलेक्शन हुआ, वो मैंने आपको बता दिए। अब ये इत्तेफाक की बात है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक जो हैं वो विकेट कीपर्स हैं। विकेट कीपर तो आपकी टीम में KL राहुल भी हैं, आपने उनसे भी विकेट कीपिंग आप पहले करा चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये 2 विकेट कीपर्स की चॉइस नहीं है। ये एक बल्लेबाज है जो कि 4 नंबर पे बैटिंग करता है, एक बल्लेबाज है जो कि 6 और 7 नंबर पे बल्लेबाजी करता है। ये बेसिकली हमारे जैसे कुछ मीडिया वाले लोग हैं जिन्होंने बेसिकली इसके ऊपर एक डिबेट छेड़ी। और उसमें मैं कहीं ना कहीं इस डिबेट का श्रेय रोहित शर्मा को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने आके जो टॉस के बाद उन्होंने कहा कि चॉइस थी दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच में। एक्चुअली कोई चॉइस थी नहीं।
क्योंकि आपने ऋषभ पंत को कभी जो है वो 4 नंबर से नीचे खिलाया नहीं, दिनेश कार्तिक 6 और 7 से ऊपर कभी खेले नहीं। तो और ऊपर का आपका इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में जो टॉप 4 है उसमें आपके जो दावेदार हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब 4 तो आपके जो राहुल, रोहित, विराट और सूर्य कुमार यादव तो हैं ही। इसके बाहर बैठे हैं दीपक हुडा, बाहर बैठे हैं श्रेयस अय्यर, बाहर बैठे हैं संजू सैमसन, बाहर बैठे हैं ऋषभ पंत। लेकिन 6 और 7 नंबर के लिए कोई आपका दावेदार है नहीं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे इसका जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो सोल्यूशन है दिनेश कार्तिक वाला, ये एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये आप देखेंगे कि अनलेस एंड अनटिल दिनेश कार्तिक कोई बहुत ही करिश्माई बारी खेल जाते हैं वर्ल्ड T20 में, उसके अलावा आपको अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद दिनेश कार्तिक T20 इंटरनेशनल्स में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और इस बात का पता बखूबी दिनेश कार्तिक को है और इसीलिए जो है वो इतने रिलैक्स माइंडसेट से खेल रहे हैं। बिकॉज अंग्रेजी की कहावत है नथिंग टू लूज, उनके पास कुछ होने के लिए है ही नहीं और बिल्कुल फ्री माइंड से खेलते हैं। आप उनके IPL के स्कोर्स देखें, आप उनकी वेस्ट इंडीज़ की बारियां देखें, तो बिल्कुल एक फिनिशर का रोल अदा करते हैं। तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, काम हेडेड हैं। दूसरी चीज़ हमने ये आजकल हम डिबेट देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने दिनेश कार्तिक की एज के बारे में बात करी। जब दिनेश कार्तिक 37 साल के हैं, जब जेम्स एंडरसन 40 साल की उम्र में इंग्लैंड की टेस्ट मैच अटैक को, जहाँ पे दिन के 15-16 ओवर फेंकने होते हैं, वहाँ पे आके फेंक सकते हैं, तो दिनेश कार्तिक 37 साल की उम्र में 20 ओवर में का इंटरनेशनल में विकेट कीपिंग और मुश्किल से मुश्किल 10-15-20 बॉलें आके क्यों नहीं खेल सकते। एज इन और दिनेश कार्तिक सुपरबली फिट हैं। ऐसा भी नहीं किया दिनेश कार्तिक के बारे में आपने कभी फिटनेस की उनके कोई इश्यूज़ आपने सुने हो। तो ये बेसिकली एक कोई डिबेट नहीं है। ऋषभ पंत देश का फ्यूचर है, लेकिन इंडियन टीम इस वक्त बेसिकली एक ICC इवेंट जीतने के बारे में सारे जी जान से सोच रहा है। सो आई थिंक ये डिबेट जो लोग कह रहे हैं कि मुकाबला है, ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से इट्स अ नॉन स्टार्टर, कोई डिबेट ये है नहीं। दोनों अलग अलग खिलाड़ी हैं, अलग अलग उनके रोल्स हैं इस इंडियन टीम में। और आई थिंक अच्छी बात इस इंडियन टीम की ये भी है कि कोई भी अपनी जगह के लेके, कोई भी प्लेइंग 11 को लेके इनसिक्योर नहीं है। तो साहब ये तो रही दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत की बात। अब अगला रेजिंग टॉपिक है कि क्या इंडिया एशिया कप जीतेगा। मेरे ख्याल से इंडिया एशिया कप जीतेगा। उसकी वजह, लेकिन जो उन्होंने 28 अगस्त को जिस तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उस तरह से इंडिया एशिया कप का जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, इंडिया अच्छा नहीं खेला, बैटिंग इंडिया ने बिल्कुल अच्छी नहीं करी, स्पेशली टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा ये बात और राहुल दोनों ये बात मानेंगे कि इंडिया इससे बेहतर कर सकता है। सो इंडिया विल ऑब्वियसली हैव टू, उनको अपनी बल्लेबाजी बेहतर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को जितना धक्का दे सकता था, पाकिस्तान ने इंडिया को उतना धक्का दिया और फिर भी इंडिया जो है इट केम ऑन टॉप। आप हो सकता है हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हों जो कहें कि भाई हमने बल्लेबाजी पाकिस्तान ने उतनी अच्छी नहीं करी, बाबर नहीं चले। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ इस बात को लेके, लेकिन अगर ऑन पेपर भी आप टीम्स को देखेंगे तो आई थिंक इंडिया डेफिनेटली एशिया कप में फेवरेट था, फेवरेट है अभी भी। और एक बहुत अच्छी बात इंडिया के साथ ये देखिए होने जा रही है कि इंडिया का अगला मुकाबला है हांगकांग के साथ। अब हांगकांग जैसी टीम के साथ इंडिया को आंख बंद करके, अगर इंडिया टॉस जीते तो इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए, चाहे विकेट कैसा भी हो, चाहे विकेट में सीम हो नहीं हो क्योंकि हांगकांग के खिलाफ आपके टॉप 3 के पास एक सुनहरा मौका होगा वापस फॉर्म में आने का। और देखिए, रन्स जो होते हैं किसी भी खिलाड़ी, कोई भी बैट्समैन, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, चाहे आप विवियन रिचर्ड्स की बात करें, विराट कोहली की बात करें, रन्स ऑन द बोर्ड हर आदमी को चाहिए, हर क्रिकेटर को चाहिए। और आई थिंक हांगकांग से अच्छा मौका इस भारतीय बल्लेबाजी के पास उनको नहीं मिलेगा अपने फॉर्म वापस पाने के लिए और सुपर फोर्स में जगह बनाने के लिए। तो इंडिया का विल हैव टू रियली प्ले वेल, और इंडिया को अपनी जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है स्पेशली उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर इंडिया वाकई एक रियल कंटेंडर होना चाहता है एशिया कप के लिए। बिकॉज ये बात तो पाकिस्तान ने दिखा दी कि इंडिया ने अपना ख़राब क्रिकेट खेला, लेकिन पाकिस्तान विल नॉट बी अ पुश ओवर। और बाकी फ़िलहाल आज के मैच के बारे में बात करते हैं कि अब जो टीम हमने जो टीम नहीं देखी है खेलती हुई,
वो बांग्लादेश है। आज बांग्लादेश का मुकाबला है अफ़गानिस्तान से। मैं अपने कुछ साथियों से भी बात कर रहा था, उन्होंने ये बात मुझसे कही कि अफ़गानिस्तान स्टार्ट एज फेवरेट्स। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बांग्लादेश इस मैच में फेवरेट है। बांग्लादेश एक जो है वो पुरानी टीम है। और देखिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो अभी जिम्बाब्वे से हार गया। बांग्लादेश जिम्बाब्वे से ज़रूर हारा, एक क्लोज नेट सीरीज़ हारी जिम्बाब्वे से बांग्लादेश ने। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक आउटस्टैंडिंग उसमें 2 इनिंग खेली सिकंदर रज़ा ने। उन्होंने 2 इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी मारी। और बांग्लादेश के साथ एक अच्छी चीज़ बांग्लादेश ने ये करी कि बांग्लादेश ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो नहीं खिलाई उस सीरीज़ में। उस टीम के अंदर शाकिब खुद नहीं थे, मुशफिकुर रहीम नहीं थे, तमीम इकबाल इंजर्ड थे। तमीम इकबाल अभी भी इंजर्ड हैं। लेकिन ये जो 2 मेन स्टेज हैं बांग्लादेश की टीम के, ये दोनों मेन स्टेज जो हैं वो उस वक्त जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है वो बांग्लादेश की टीम में नहीं थे। आज ये दोनों वापसी करेंगे। शाकिबुल हसन के लिए ये बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि शाकिबुल हसन जो हैं वो आज बांग्लादेश की T20I की भी बागडोर संभालेंगे। टेस्ट कैप्टनसी उनको कुछ दिन पहले मिली थी। सो आई थिंक बांग्लादेश स्टार्ट एज फेवरेट्स। और जो बांग्लादेश की जो एक गेम अवेयरनेस है, ये लोग T20 इंटरनेशनल्स खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं। सो आई थिंक अफगानिस्तान विल हैव टू अगेन प्ले सुपर्बली वेल टू बीट बांग्लादेश। उन्होंने श्रीलंका को हराया ज़रूर, लेकिन श्रीलंका को अगर आप देखें तो श्रीलंका ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी। और मुझे अफगानिस्तान वाले मैच में जो एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न लगा वो ये लगा कि बांग्लादेश की ग्राउंड फील्डिंग माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान की जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल लगी। कई बार हमने टीवी पे देखा कि जोनाथन ट्रॉट जो कि अफगानिस्तान के कोच हैं वो बहुत नाखुश थे कि बहुत मतलब स्कूल बॉय क्रिकेट जिसको आप कहेंगे उस तरह की फील्डिंग थी अफगानिस्तान की। दे बोल्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फारूकी ने और जो उनके दूसरे फास्ट बॉलर हैं नावेद ने, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और ख़ास बात यह है कि बिना राशिद खान के बिना विकेट लिए 75 पे 9 थी श्रीलंका। लेकिन अगर आप श्रीलंका के टीम से पूछेंगे तो वो ये बात मेरे ख्याल से मानेंगे कि उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी। अच्छा कॉन्टेस्ट होगा आज बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, बट बांग्लादेश फॉर मी स्टार्ट एज फेवरेट्स। और साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि BBL में ड्राफ्ट हुआ। BBL के ड्राफ्ट में जो है वो सारे उनके यहाँ बेसिकली जैसे हमारे यहाँ कैटेगरी A B C D होता है IPL में, उनके यहाँ प्लैटिनम होता है, सिल्वर होता है, इस तरह की उनके यहाँ जो है वो कैटेगरीज होती हैं। तो प्लैटिनम कैटेगरी में जो है वो 12 खिलाड़ी थे, जिसमें फैफ डुप्लेसी थे, जिसमें कारिन पोलार्ड थे, जिसमें ब्रावो थे और जिसमें आंड्रे रसल थे। तो BBL के अंदर बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया की T20 टूर्नामेंट है, उसमें इन सारे खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी को ड्राफ्ट पिक में पिक नहीं किया गया, जो कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई ऑस्ट्रेलिया से। क्या इसका मतलब ये है कि इन सब का ऑस्ट्रेलियन में लीग जो करियर है वो ख़त्म हो गया? अब फॉर द मोमेंट ख़त्म हुआ नहीं हुआ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो इन दिग्गज खिलाड़ियों को अब उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।